all of a sudden that figure is walking behind. 2-3 मिनट हुए होंगे, तपाक से चपेट पड़ी मुझे। अब मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा, मुझे एक छोटा सा लंबे बालों वाला बच्चा ऐसे साया उसके पीछे यूं ऐसे भागता हुआ फील हुआ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। एंड आज की जो पॉडकास्ट है ये जिन स्टोरीज़ की एपिसोड नंबर 3 है और बहुत ही टाइम के बाद हम वापस आए हैं। इस इंतज़ार का जो टाइम है ना वो क्यों ज़्यादा हुआ है, क्योंकि कमाल की स्टोरीज़ ढूंढ रहे थे और कमाल की स्टोरीज़ मिली भी हैं। तो विदाउट फर्दर डू लेट मी इंट्रोड्यूस हमारे गेस्ट आज के सैयद फरहान महमूद रिजवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, थैंक यू वेरी मच जाहिद साहब फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। नो प्रॉब्लम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम। हमने लास्ट टाइम Long कन्वर्सेशन की थी, वी वर टॉकिंग अबाउट बुक्स एंड दैट वाज सम हाँ, टाइम बिल्कुल। अगो, सो इट्स रियली गुड टू बी बैक। फिर मसरूफियात ऐसी आपकी भी हमारी भी। ये तो कंट्री ऐसी है यहाँ पे, थिंग्स कीप ऑन मूविंग और फिर आपको फिर उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। फिर कोविड आ गया बीच में, हाँ, बहुत सारे लोगों की चीज़ें चेंज हो गई, सो अ लॉट ऑफ पीपल आर नाउ एट डिफरेंट प्लेसेस। तो बिल्कुल उस चीज़ को वापस गैदर करने में फिर ऑफ कोर्स टाइम लगता है, बट इट्स गुड दैट वी आर बैक टुगेदर बिल्कुल अगेन। बिल्कुल। और किसी चीज़ पे टाइम वेस्ट किए बिना मेरे माइंड में एक चीज़ है, आपका मुल्तान का घर। उसकी एग्जैक्टली। स्टोरीज हैं और दिल दहला देने वाली स्टोरीज हैं, वो आप सुने। मैं बहुत ज़्यादा इंटरप्ट भी नहीं करूँगा, ठीक है? और आप हेडफोन लगा लें और एक क्वाइट से कोने में चले जाएं और इन्जॉय करें। एग्जैक्टली। मुल्तान में हमारा जो आबाई घर था, बेसिकली इट वाज माय ग्रैंड मदर्स हाउस। वो 1 एकड़ पे बना हुआ था एंड इट वाज ऑल अराउंड लाइक एग्रीकल्चरल लैंड। तो हम बचपन में वहाँ जाते थे, खेलते थे, कूदते थे, सारी फैमिली इकट्ठी होती थी, समर्स वेकेशन में, विंटर्स वेकेशन में। सो इट वाज ऑलवेज अ फन प्लेस टू गो। बट जाहिर बात है, जब आप छोटे होते हैं तो फिर आपको एक्सप्लोर करने की एक ख्वाहिश होती है, आपको वो काम करने की एक होती है कि जो आप अलाउड आपको हाँ। सोसाइटी नहीं करती, कभी वही, आप छतों पे चढ़ जाते हो, कभी अंधेरे कमरे में आप चले जाते हो। हाइड एंड सीक खेलते थे हम, लाइटें बिल्कुल। बंद करके, तो दैट वाज वेरी फेमस उस ज़माने में। तो बेसिकली था क्या कि वो जगह जो बनी हुई थी, सो इट वाज द मेन हाउस, और मेन हाउस के पीछे एक अनेक्सी एरिया था। अब शायद आजकल की नई जनरेशन को तो आइडिया नहीं होगा, बट पुराने ज़माने में जो घर बनते थे वो उस बेसिस पे बनते थे कि एक बड़ा घर होता था मेन, जहाँ पे आपकी बड़ी फैमिली रह रही है, और आपके नौकरों के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए एक पीछे घर से दूर एक अनेक्सी टाइप होती थी। हम अनेक्सी बोलते हैं उसको अपने कॉमन लैंग्वेज में। तो वहाँ पे वो रहते थे। बट एट टाइम्स ये भी होता था कि अनेक्सीज खाली होती थी फॉर मंथ्स एंड ईयर्स, तो उस जगह पे कोई जाता नहीं था। तो वो कम्प्लीटली अंधेरे में वो जगह बंद पड़ी रहती थी। और हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में हमारे अलावा और भी बहुत सारी मखलूक़ात हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमारे वहाँ पे एक्सपीरियंसेस होते थे। हमें आदत होती थी वहाँ पे जाके हाइड एंड सीक खेलने की, एक्सप्लोर करने की, एक दूसरे को डेयर्स देते थे कि अच्छा तुम इस कमरे में अकेले बैठो 1 घंटे के लिए, तुम उस कमरे में अकेले बैठो 1 घंटे के लिए। तो ये चीज़ें हम, सो वी यूज्ड टू डू दैट ऑल द टाइम। सो 1-2 एक्सपीरियंसेस मैं वहाँ पे आपके साथ में शेयर करूँगा। सो एक दफ़ा ऐसे ही हम सारे कज़न्स इकट्ठे हुए और हमने यही प्लान किया। अब हम एक दूसरे का मजाक भी उड़ा रहे हैं कि कौन उस अनेक्सी में जाके 1 घंटा स्पेंड करेगा। अब जाहिर बात है, हम शहर के लोग थे, हमें तो आदत नहीं थी उन जगहों पे रहने की जहाँ पे कोई भी नहीं है वहाँ पे, बिकॉज वो रात, और आप बेहतर जानते हैं कि गांव के अंदर एक अजीब सी खामोशी हो जाती है, सर्दियों की रातें हों, रात का टाइम हो। सो हमने ऐसे ही डेयर हमने एक्सेप्ट किए, तो हम डेयर करने के लिए वहाँ पे चले गए। तो सबसे पहले बारी आई मेरी। अच्छा, तो आपने डेयर करना था? मैंने डेयर करना था, और मुझे बेसिकली था क्या, इट वाज नॉट लाइक अ वाइड प्लेस, इट वाज अ लॉन्ग प्लेस। यानी कि पहला आप एंटर हो, 2 कमरा, उसके पीछे वॉशरूम, फिर उसके पीछे स्टोर। सो इट वाज लाइक दिस, लाइक इन अ लॉन्ग लाइन, और अंधेरा, और वहाँ पे लाइट भी नहीं होती थी, और सर्दियों की रातें, बाहर फॉग भी है और आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा। एंड लाइट्स भी हम कैरी नहीं करके गए थे। दूर से आपको मेन घर की एक हल्की सी लाइट आ रही थी, वो भी फॉग की वजह से बिल्कुल मदम सी फील हो रही थी। खैर, मैं एंटर हुआ। जैसे ही मैं एंटर हुआ तो सबसे पहले
बिफोर आई प्रोसीड एक्चुअली मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करता जाऊँ कि कुछ लोग होते हैं जो इन एक्टिविटीज़ को लेके बहुत हसास होते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता। एनर्जीज होती है ना आपकी बॉडी, योर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ एनर्जी, राइट? तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा हसास होते हैं उसमें, कुछ लोग नहीं होते। मैं अनफॉर्चुनेटली उन लोगों में से हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा हसास हूँ इन चीज़ों को लेके। अच्छा। तो और ये बचपन से हमेशा था। तो वो फिर इंशाल्लाह जब हम किसी और पॉडकास्ट में बैठेंगे तो फिर मैं आपको उस तरफ लेके जाऊंगा। तो जैसे ही मैं वहाँ पे एंटर हुआ तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे ऐसे कमर पे किसी ने ऐसे यूं हाथ फेरा। अब जाहिर बात है, आप भी ये बिलीव करते हैं, आप भी जानते हैं कि अगर कोई आपके जाने बगैर अगर आपके कमर पे या जिस्म पे या बाजू पे कोई हाथ फेरे तो रोंगटे खड़े होने वाली। अकेले ही और हूँ भी मैं अकेला। अब वो दौर पीछे हैं, वो लोग पीछे हैं और मुझे कुछ नहीं पता कि पीछे क्या हो रहा है, धुंध भी है। सो मेरा काम ये था कि मैंने उस कमरे के एंड तक जाना है, वहाँ पे 30 मिनट स्पेंड करने हैं और वापस आना है। जैसे ही मैं वहाँ पे एंटर हुआ, एक तो मुझे ये वाली फीलिंग आई और डर बहुत ज़्यादा लग रहा था, समझ नहीं आ रही थी बचपन से कहानी भी। अब वापस भी नहीं आ सकते थे क्योंकि जाहिर बात है अब डेर था, लोगों ने मजाक उड़ाना था। सही है। जैसे ही मैं वहाँ पे आगे एंटर हुआ तो मुझे कोई चीज़ छलकने की आवाज़ आई, जैसे कोई पानी छलक रहा है या कोई पानी गिरा है या पानी कहीं से कोई ग्लास के अंदर आप डालते हो तो आपको पानी छलकने की थोड़ी सी आवाज़ आती है। वो आवाज़ आई, हिम्मत फिर की कि कुछ नहीं होता। होगी निशानियां। 2 निशानियां, वो बेसिकली वार्निंग्स थी कि भाई लाइक बी केयरफुल, ये आपकी जगह नहीं है। बट मैं फिर आगे गया। जैसे ही मैं आगे गया, अब कमरा इतना था जैसे ये हमारे सामने ये गाड़ी खड़ी है, तकरीबन 4-5 मीटर का फासला था एंड द रूम वाज एंडिंग। जैसे ही मैं वहाँ पे मिडिल में पहुंचा, और आपको पता है कि अंधेरे के अंदर जब आप जाओ तो थोड़ी देर के बाद आंखें आपकी एडजस्ट करती हैं, आपको ऐसे लाइंस और आउटलाइंस आपको नजर आना शुरू हो जाती हैं। जैसे ही मैं आगे गया, अब मुझे आउटलाइन नजर आ रही है, एक खातून नुमा एक फिगर है, वो दीवार के साथ वहां पे खड़ा हुआ। अब फ्रीज, कंप्लीटली फ्रीज हो गया, बॉडी ने काम करना छोड़ दिया कंप्लीटली। इसको बेसिकली ऐसे कहते हैं कि जैसे आपको स्लीप पैरालिसिस जैसे हो जाता है ना, एट टाइम्स आप नींद में होते हो तो आपको एक डरावना ख्वाब आता है तो आप ऐसे बट फ्रीज हो जाते हो लाइक 5 सेकंड्स के लिए। तो I had that paralysis. I had that paralysis and all of a sudden that figure is walking behind. वो उसने उल्टा चलना शुरू कर दिया। अच्छा। उल्टा। And that was like, for me it was gone. I was screaming and I was like, I ran outside. भागा, सारे मेरे ऊपर हंसना शुरू हो गए। अब मेरे अंदर किसी को बताने की हिम्मत भी नहीं थी। And I just like came straight back. मैं सीधा मेन घर की तरफ भागा and I was like, never again, मैं नहीं जा रहा। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या देखा क्या ना हुआ, बट मेरे से बिल्कुल नहीं बोला जा रहा था। मुझे 4-5 दिन बुखार रह गया उसके बाद एंड आई वाज नॉट वेल फॉर लाइक 1 होल मंथ। फिर मुझे बाद में एहसास हुआ टाइम के साथ साथ कि भाई आपको बहुत मोहतात होना चाहिए इन चीज़ों की वजह से। सो वो जगह वैसे भी थोड़ी सी जो है पैरानॉर्मल एक्टिविटी को लेके बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी। और फिर आप ये भी जानते हैं कि गांव के लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं, कब्रिस्तान में कभी आपको पता है कि लोग उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं, तो वो जगह वैसे ही शहरी ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ है, गांव की वीराने की ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ होती है, तो उसके अंदर वो जगह वैसे ही ओवरली सेंसिटिव हुई थी। तो वो जो आपका ग्रुप था उनमें किसी और के साथ नहीं कभी कुछ ऐसा हुआ? उनके साथ हुआ था डिफरेंट मौक़ों के ऊपर, बट मैं ये बिलीव करता हूँ कि सेम किस्म की चीज़ें हुई थी, बट व्हाट आई थिंक इज वो इतने हसास नहीं थे। ये मेरी फीलिंग है, आई माइट बी वेरी रॉन्ग, बट वो वहीं के रहने वाले थे, वहीं के पले बड़े थे। वो रात को गलियों के अंदर 2-2 बजे अकेले जा रहे हैं, उनको नहीं एहसास होता था, बट आई वॉज वेरी सेंसिटिव टू इट। और उसका नतीजा ये हुआ कि थ्रू आउट माई लाइफ उसके बाद आई मस्ट बी व्हाट लाइक 14-15 व्हेन दैट हैपेंड। फिर उसके बाद डिफरेंट जगहों के ऊपर, डिफरेंट मौक़ों के ऊपर ऐसे वाक़यात फिर मेरे साथ रेगुलर बेसिस पे हुए। फिर उसके बाद मैंने ये करना शुरू किया कि आई वांटेड टू लर्न अबाउट इट, क्योंकि अब आपस की बात है, आई एम श्योर आपके व्यूअर्स इस बात से एग्री करेंगे कि जब आप नॉर्मल महफिल में किसी के साथ ये बात करते हो तो हर कोई आपका मजाक बनाना है, और कौन से जिन है, कोई नहीं होते, यहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ पे कुछ नहीं है। बट आई एक्चुअली ट्राई टू लर्न अबाउट इट,
अच्छा। थोड़ा सा साइंटिफिकली भी कि व्हाई व्हेन यू सी दोज थिंग्स। आपने नोट किया होगा कि ना अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमने एक आदमी देखा वो चल रहा था और अचानक से इतना बड़ा हो गया, बड़ा होता गया। हमने एक आदमी देखा वो इतना छोटा होता गया, हम्म, हमें एक आदमी नजर आया वो सीधा मूव नहीं, वो इस तरीके से मूव कर रहा था। हाँ, साइड की तरफ। देयर इज अ साइंटिफिक रीजन फॉर इट। अच्छा। उसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल ये देता हूँ कि जो दुनिया है ये डायमेंशंस पे बनी हुई है, हाँ, राइट? बिल्कुल। वी आर लिविंग इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। एक आपकी विड्थ है, बिल्कुल। एक आपकी हाइट है, एक आपकी डेप्थ है, हाँ, जिसको हम अपना 3D वर्ल्ड कहते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे 2D वर्ल्ड है, ऐसे ही 1D वर्ल्ड है। 1D वर्ल्ड की क्या एग्जांपल है? अ डॉट। हम्म। डॉट की खाली एक ही डायमेंशन है, हाँ, इट एग्जिस्ट ओनली इन 1 डायमेंशन। हाँ। 2 डायमेंशंस की क्या है कि आप एक पेपर लें, पेपर के ऊपर एक लाइन बनाए, दैट इज 2 डायमेंशंस। बिकॉज अगर उस फ्लैट पेपर के ऊपर अगर कोई चीज रह रही है तो वो या तो यहाँ मूव कर सकती है या यहाँ मूव कर सकती है, बिल्कुल। ऊपर नहीं जा सकती। हाँ, ठीक है? बिल्कुल। हम एग्जिस्ट करते हैं 3 डायमेंशंस में। 3 डायमेंशंस को आप ऐसे विजुलाइज करें कि अगर आप एक पेपर है उसके ऊपर पेपर का स्टैक लगा दें, हाँ, जब वो स्टैक बन जाएगा अब वो चीज यहाँ भी जा सकती है, यहाँ भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। दैट्स 3 डायमेंशंस। सो बेसिकली 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन को आप स्टैक करें तो 2 डायमेंशन हो जाएगी, 2 डायमेंशन को स्टैक करें आप 3 डायमेंशन हो जाएगी। अब आप इमेजिन करें कि एक चूंटी है ओके। और वो 2 डायमेंशन प्लेन में रह रही है, पेपर है, हाँ, वो इधर मूव कर रही है, वो इधर मूव कर रही है ना। ऑल ऑफ अ सडन आप उस चूंटी को 2 डायमेंशनल वर्ल्ड से निकाल के 3 डायमेंशनल में ले आए तो क्या होएगा? चूंटी जैसे ही ऊपर मूव करना शुरू होगी, अब एक 3 डायमेंशन के अंदर जो ऑब्जर्वर्स हैं, जो हम हैं, हमें ये लगेगा कि चूंटी बड़ी होती जा रही है, हालांकि वो बड़ी नहीं हो रही, ओके। वो उसकी खाली डेप्थ आने शुरू हो गई है जो पहले नहीं थी। हमें ये फील कर रहा है कि भाई इट इज कन्वर्टिंग इनटू समथिंग दैट्स डिफरेंट। ऐसे ही जो ये वाली मखलूक़ात है ओके। ये एग्जिस्ट करती हैं इन अ 4th और 5th डायमेंशनल वर्ल्ड। ओके। दैट इज द रीजन कि इन मखलूक़ात के पास अगर आप जाएं किसी ब्लैक मैजिक की तरफ या किसी पैरानॉर्मल साइंसेस की तरफ, तो उसके अंदर ये है कि ये मखलूक़ात जो हैं ये आपको प्रेडिक्शंस दे देती हैं फ्यूचर में क्या हो रहा है, आपके साथ क्या गलत हो रहा है, किसी के साथ गलत कर सकते हैं। हाँ, तो ये क्योंकि वो सारी fourth चीजें बिकॉज दे आर dimension- लिविंग इन अ डायमेंशन जिसको हम परसीव नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब अच्छा अब वो 4th डायमेंशंस में है, हम उनको नहीं देख सकते हाँ, क्योंकि हमारी जो विजन है वो इस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के ऊपर एग्जिस्ट करती है। ठीक है? बिल्कुल। वो रहते हैं एक हायर डायमेंशन में, सो बेसिकली दे आर एट अ हायर डायमेंशन। अब होता क्या है कि जैसे ही वो अपनी डायमेंशन से हमारी डायमेंशंस के अंदर ट्रांसफर हो रहे होते हैं और अपने आप को ला रहे होते हैं, तो हमारा फिजिकल ब्रेन और हमारी आंखें उनको कैसे परसीव करती हैं कि पैरानॉर्मल। एक आदमी बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, वो टेढ़ा चल रहा ओके, है, ओके, या फॉर एग्जांपल आपको शैडोज नजर आते हैं, आपको झलकियां नजर आती हैं, खुशबू आती है। अच्छा। अगर आप किसी ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे खुशबू आती है। अगर अच्छी मखलूक है अच्छी खुशबू आती है, अगर बुरी मखलूक है उसकी बुरी खुशबू आती है, किसी चीज़ के जलने की स्मेल आती है। दैट इज़ द रीज़न कि हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट कर रहा होता है कि हमने इसको किस तरीके से परसीव करना है। अभी मैं एक और आपको छोटी सी एक एग्जांपल बताऊं, बहुत रीसेंट एग्जांपल, और आई एम श्योर कि अगर आपका कोई व्यूअर्स अगर यूएई के अंदर हैं तो आई एम श्योर दे वुड रिलेट टू इट। मैं ये बिलीव करता हूँ कि द माउंटेन्स इन रासल खेमा, ओके। समथिंग इज देयर। मैं आज और कल रासल खेमा ही था। एग्जैक्टली। और हम दूर से माउंटेन देख रहे हैं, यार ये इतना बड़ा है, उससे पीछे और ज्यादा बड़ा है, लेकिन हम काम के लिए गए थे तो हम माउंटेन्स की तरफ तो जा नहीं सके, लेकिन दूर से बहुत देखे। तो मेरी ये आदत है कि मैं जब भी जाता हूँ तो मैं बेसिकली लैंडस्केप देखता हूँ और उसके ऊपर थोड़ा सा आप बैठते हो, रिलैक्स करते हो, सोचते हो चीज़ों को, तो व्हेन यू लुक एट थिंग्स तो आपको चीज़ों का आइडिया होता है। यहाँ पे देयर इज समथिंग इन दीज माउंटेन्स एंड आई बिलीव
this with my heart for two reasons. Okay. Number one कि ये mountains dried up हैं सारे. हाँ वो तो है, There is बहुत like सूखे, no vegetation, nothing. बहुत कोई animals नहीं है, सड़े कुछ हुए भी नहीं हैं। है. Exactly. Plus remote areas हैं. आबादी बहुत कम है. आप अगर जबल जैस की तरफ जाएं तो आपको घर बहुत मिलेंगे रास्ते में. पहाड़ के ऊपर घर बने हुए हैं छोटे छोटे. बट मुझे याद नहीं है, मुझे यूएई में 10 साल हो गए हैं कि मैंने किसी आदमी को उस घर में एंटर होते हुए और एग्जिट करते हुए देखा हो. घर है, वो मे बी But आदमी फार्म नहीं हाउस देखे. वगैरह टाइप बनाए हो. मे बी, बट मोस्टली इट्स सेक्लूडेड. वहां पे आपको कोई आदमी नजर नहीं आएगा. यही लोग हैं जैसे हम, जैसे जाते हैं, आपने कैंपिंग कर ली, वीकेंड को गए, फिर आप वापस आ गए. इस तरीके से ही हमने भी प्लान किया ओके. पिछली ईद के ऊपर कि जी चलते हैं, कैंपिंग करते हैं. हमने टेंट का पूरा सामान लिया, ठीक है. हमने पूरा प्लान किया. सो हमारा प्लान ये था कि 3 दिन हमने घर नहीं आना, हमने बाहर कैंपिंग में ही रहना. सही है, सही है. सो हम हत्ता लेक गए. हत्ता लेक में हमने नाइट स्पेंड की. मतलब हर एक पॉइंट के ऊपर हमने किया. करनी है. सो कुछ भी ना हुआ. इट वाज एन अमेजिंग प्लेस, इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. एक तो शाउट आउट टू यूएई गवर्नमेंट के जिन्होंने इतनी यहाँ पे एफर्ट्स की. हत्ता के अंदर, उसके सराउंडिंग एरियाज के अंदर के लोग अब आना शुरू हुए हैं. लोगों को पता चला है कि यूएई दुबई से हट के और मेन शहरों से हट के भी कोई चीज़ है. सो दैट वाज अमेजिंग. आखिरी हमारा दिन था. हमने प्लान किया कि जी अब किधर जाएं. तो हमने रैंडमली सर्च किया तो हमें जगह मिली वादी शौका. वादी शौका अगर आप कल्बा वाली रोड लें शारजा से, एंड यू गो कंप्लीट स्ट्रेट, तो आपको वहां पे एक शौका विलेज का एक एग्जिट आता है जहां से पहाड़ शुरू होते हैं. तो वहां पे आप जाते हो और तकरीबन ऑफ रोड गाड़ियां चाहिए आपको, बट हम अपनी गाड़ी ले गए थे. और उसके अंदर वहां पे 4 किलोमीटर अंदर करके एक वादी है, वहां पे आप शार बह रही है. इट इज लाइक मिडल ऑफ द माउंटेन. इट इज ब्यूटीफुल प्लेस इन द मॉर्निंग. ये नेचुरल आबशार है या मैन मेड है? नहीं, बिल्कुल नेचुरल है. अच्छा. कहीं से छोटा, कहीं से थोड़ा पानी आ रहा है, कहीं से ज्यादा पानी आ रहा है. सो इट वाज अमेजिंग प्लेस. हमने डिसाइड किया ओके दिस इज गुड, लेट्स सेट अप. हमने अपना सारा सामान निकाला, हमने टेंट वगैरह लगाए. अब हमने ये नोटिस किया कि गाड़ियां सारी वापस जा रही हैं 6 बजे के बाद. अच्छा. अब लोग दिन को आए हुए थे. लोग दिन को आए हुए थे, सारों के टेंट्स हमें नजर आ रहे थे. पर जैसे ही शाम हुई 6 बजे दुनिया गायब होना शुरू हो गई. अच्छा. अब हम एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि यार लोग तो जा रहे हैं. अब नाउ इट वाज नॉट लाइक एनी अदर प्लेस के जहाँ पे टेंट देयर वाज लॉट ऑफ पीपल देयर. यहाँ पे हमें टेंट दूर दूर नजर आ रहे थे. जैसे ही 6:30 का टाइम हुआ, एक आदमी पास होता है अपनी गाड़ी में. He was a local. He looks at us and he says, "Are you camping here for tonight?" हमने कहा, "Yes, we are. I mean, we just set up everything." And all of a sudden he goes, "Good luck with that." अब हमें तो समझना आई कि यार ये मजाक कर रहा है हमारे साथ, चिढ़ा रहा है हमें, या किस वजह से कह रहे हैं. हम इसी पे सोचते रह गए. हमने कहा कि चलो ठीक है, ऐसी बात कर रहा होगा. यहाँ पे जंगली जानवर तो नहीं है ऐसे? कुछ भी नहीं है, सब खामोशी. कोई बियर, कोई चीता शीता. 14वीं की रात हो, 14वीं का चांद था. अब जैसे ही मगरिब हुई, अब चांद की रोशनी भी बहुत ज्यादा थी. हमने ऐसे ही आग जलाई, हमने टेंट सेटअप किया. सो वी वर हैप्पी. मतलब हल्की हल्की बारिश मजा ले रहे हैं आप? फुल हम मजा ले रहे हैं और हम इंजॉय कर रहे हैं. एंड वी आर जस्ट सिटिंग. ओके. मगरिब हुई, हमने कहा कि आग जली हुई है, टॉर्चेस की कोई ज़रूरत नहीं है. हमें खाली 2 कैंप्स नज़र आए दूर पहाड़ों पे. तो हमें थोड़ा बहुत ये भी एहसास हुआ कि चलो बिल्कुल अकेले नहीं है. अगर कुछ हो तो 2 टेंट हमें वो नज़र आ रहे हैं. तो उधर कोई लाइट वाइट होगी तो आपको पता चलेगा. हाँ, वो लाइट चांद की रात से नहीं, वो लाइट हमें वैसी नज़र आ गई थी. लोगों ने जैसे लाइट सेटअप की होती है, तो हमें आइडिया हो गया था कि जी द लाइट्स आर देयर. ओके. जैसे ही अब यहाँ पे आप नोट करें, पता नहीं जो यूएई के रहने वाले जो लोग हैं शायद वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे, यहाँ पे चांद बड़ा मुख्तलिफ नजर आता है यूएई के अंदर. चांद हमेशा आपको नीचे फील होता है. मेरी ऑब्जर्वेशन है नीचे. अगर आप पाकिस्तान में देखें फॉर एग्जांपल कि चांद हमेशा इट इज लाइक हाई अप लाइक इन द स्काई. यहाँ पे इवन शाम के 7 बजे 8 बजे चांद आपको होराइजन पे नजर आता है. हाँ ठीक है. चांद आपको होराइजन कल मैंने देखा था ऐसे ही होराइजन पे था, और मतलब
थोड़ा ब्राउनिश टाइप था। एग्जैक्टली हाँ। तो यहाँ पे वो ज्यादा है, हमें वहां पे हमारे मुल्क में ये देखने को ज्यादा नजर नहीं यस आता। यस यस। तो चांद ऐसे ही होराइजन पे था, अब चांद ऐसे होराइजन पे नीचे आ रहा है ओके और पीछे पहाड़ है। ओके अब ओके। पहाड़ों का सिलुएट नजर आ रहा है, हल्की सी हम्म। लाइंस शैडो में नजर आ रही हैं, अंधेरा है चारों तरफ। सीन तो बड़ा प्यारा होगा। चांद पहाड़ों में छुपता है ओके। 8:30 बजे। और आप उधर ऐसे अब देख रहे मैं और मेरा दोस्त ऐसे बैठे हैं जैसे आप और मैं बैठे हैं, ऐसे आग जल रही है, हमने अपना पूरा सेटअप किया हुआ है और यहाँ पे हमारा टेंट है हैं। और पीछे ऐसे ही बुशेस है। ऑल ऑफ अ सडन आई फील लाइक किसी ने मुझे यहाँ पे आके ऐसे किया, मेरे यहाँ से रोंगटे खड़े हुए। दोस्त ने तो नहीं कोई किया कुछ? नहीं, वो अभी खामोश बैठा है। ओके। तो मुझे हल्की सी फीलिंग आई, मैंने कहा आई डोंट फील सो गुड। अब आप शायद ये भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि कभी कभी आपकी एक सिक्स्थ सेंस होती है, इंट्यूशन हाँ। होती है जो आपको बता रही होती है कि यार ये जगह ठीक नहीं है, या हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, यहाँ नहीं रुकते वहाँ रुकते हैं, यू लेकिन नो। कोई पतंगा वगैरह भी तो हो सकता है ना, अगर उड़ता एग्जैक्टली, तो इसीलिए मैंने उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया। अब हम आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, नाउ आई एम ट्राइंग टू ब्रश इट ऑफ, कुछ नहीं है, चलो इट्स ओके, खैर है। थोड़ी देर के बाद अब हमारा दिल नहीं कर रहा, खाना पड़ा हुआ है, बारबेक्यू का सामान है, अच्छा। हमारा बनाने का दिल नहीं कर रहा, कुछ लाइक समथिंग वाज ऑफ, या हम थके हुए थे। अब हम ये भी सोच रहे थे कि यार 2 दिन से हम टेंटों में रह रहे हैं यार, अब बस हो गई है, थक गए हैं। सही। तो हमने ज्यादा उस पर फोकस नहीं किया। थोड़ी देर और गुजरती है, अब 8:30 क्रॉस हो गए हैं, थोड़ी देर Okay. और गुजरती है, कोई 9 सवा 9 का टाइम है, मतलब अब चांद नहीं है? चांद नहीं है। ठीक हो गया। हमें झाड़ी के पीछे से ऐसे झाड़ियाँ हिलने की आवाज़ आती है ओके। और हम ऐसे मुड़ के देखते हैं, ओके तुमने कुछ देखा है? नहीं, कुछ नहीं है, मे बी कुछ खरगोश वगैरह या कुछ जानवर होगा। बिल्ली बिल्ली कोई? हम फिर कन्वर्सेशन में लग गए। अब मैं अपने दोस्त की तरफ, वो इस तरफ बैठा हुआ था, मैं इधर था। अब मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा, मुझे एक छोटा सा लंबे बालों वाला बच्चा ऐसे साया उसके पीछे यूं ऐसे भागता हुआ फील हुआ, भागता हुआ फील करके सीधा God. झाड़ियों में। अब मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने ये नोटिस किया कि उसने गौर किया या नहीं किया, सो मैं फिर खामोश रहा। क्योंकि अब जारी बात है, जब आप इस तरीके के माहौल में हो ना, अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि यार मैं अगर कुछ रिएक्ट करूँगा ये भी डर जाएगा, ये डरेगा तो हम दोनों डरे हुए होंगे, तो मामला ख़राब होगा, वापसी का भी कोई चांस नहीं है क्योंकि 4-5 किलोमीटर पथरीली रोड है, पहाड़ों पे ऊपर नीचे करके। सो इट्स नॉट लाइक आप सामान उठाओगे और सीधा मेन रोड पे गाड़ी भगा दोगे, वो भी पॉसिबल नहीं था। मतलब वो अंदर अंदर है। हाँ। अब मैंने अपने दिल के अंदर कुरानी आयत पढ़ना शुरू कर दी। हमने कहा कि यार ओके है ना, तो है, हम बैठे हैं इधर, कुछ नहीं होता। ओके, मतलब सहारा मिल गया। कुछ नहीं होता, हमें सहारा मिल गया। जैसे जैसे वक्त पास हुआ, अब हमने कहा थोड़ा बहुत खाना बनाते हैं, कुछ खाते हैं। तो जैसे ही हमने खाना बनाने लगे, तो मुझे अब झाड़ियाँ जो है ना, अब ऐसे यू शेप में थी। ओके। तो अचानक मुझे आंखें नजर आई झाड़ियों के पीछे, वो चमकीली सी चमकीली ऑरेंज कलर की, like 2 eyes are looking at me directly. अब पहला ख्याल ये आया, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बिल्ली है, बट बिल्ली इतनी बड़ी नहीं हो सकती। ओके। बिकॉज उसकी हाइट ऐसे थी, इट वाज लाइक दिस। बिल्ली तो ऐसे नहीं हो सकती। फिर ख्याल आया कि कोई बंदा कोई पीछे गया झाड़ियों में, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू गो टू वॉशरूम। लेकिन लोगों की आंखें कैसे चमक सकती हैं? दैट आप होता क्या ऐसे सिचुएशन में, आप रैशनलाइज करने की कोशिश करते हो, मतलब आप ट्राई कर रहे हो कि यार कि ऑल इज वेल, कि भी रैशनलाइज करें इसको। पर जैसे ही वो आंखें नजर आई और उसने ऐसे डायरेक्ट देखा मेरी आंख में, जब मैंने साथ मुड़ के देखा तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मेरे दोस्त को भी पता चल गया दैट समथिंग इज देयर। ओके। अब हमने एक दूसरे की तरफ देखा, और उसने मुझे ये कहा चले। मैंने कहा चलो। ऐसे आग जल रही थी, उसी टाइम पूरा पानी फेंका उसके ऊपर, गाड़ी की लाइट्स ऑन की, 10 मिनट्स के अंदर सारा सामान पैक करके गाड़ी में डाला हमने। अब हम गाड़ी में बैठ गए। जैसे ही गाड़ी में बैठे,
अब गाड़ी ऐसे हिलना शुरू हुई है, लाइक दिस, बैठे 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 बैठे। अब हम गाड़ी में बैठे हैं एंड द कार इज मूविंग लाइक दिस। ही लुक्स एट मी एंड आई एम लाइक शश, नथिंग। ओह माय मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, मोड़ रहा हूँ एंड विल लीव। जैसे ही मैंने गाड़ी स्टार्ट की, मूवमेंट बंद हुई, मैंने गाड़ी मोड़ी, मैं वापसी की रोड पे आया। अब वापसी की रोड वहाँ पे कैसी है कि अगर आपके कुछ लोग जिनको एक्साइटमेंट कुछ करनी है या कोई एडवेंचर करना है, और अगर वो ये कहते हैं कि अच्छा यार इसने वादी शौका की ये बात की है तो ओके लेट अस गो देयर टू सी कि वहाँ पे क्या, कि हमें क्या मिलता है। बी केयरफुल, वहाँ पे 4x4 जाती है, गाड़ी नहीं जाती। मैंने ये गलती की कि मैं अपनी सेडान लेके गया। ओके ओके। क्योंकि जब आपको भागने की मौका चाहिए ना, तो फिर अगर भाग चले गए आप, लेकिन पहुंच गए, बट हाँ। बहुत स्लोली हमें तकरीबन आधा घंटा लगा खाली 4 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में। ओके। तो अगर आप 4x4 लेके जाइए, अगर भागना पड़े तो भागने में जल्दी होगी। सो दैट्स अ टिप फॉर यू गाइस। तो अब मैंने गाड़ी मोड़ी। नाउ दैट रोड बेसिकली इज अप एंड डाउन लाइक दिस। एक तो पत्थर है, छोटा पत्थर, and it's up and down and it has like a sharp right and a sharp left. ओके। एक सेक्शन आता है उसके अंदर, जैसे रोड ऐसे ऊपर जाती है, दोनों तरफ पहाड़ है, and then it goes like this completely. सीधा तो आपको नीचे। दूर तक सीधा नीचे, और आपको दूर तक आपको एरिया नजर आ रहा होता है। वहां पे बेसिकली फार्म्स भी हैं लोगों के, क्योंकि जब पहाड़ वहां से स्टार्ट हो रहे होते हैं। ओके ओके। हम ऊपर गए, जैसे ही गाड़ी नीचे गई, मैंने लाइट्स अपनी तेज की हुई थी, और मुझे दूर पे एक औरत चलती हुई मिली काले बुरके में। इट इज़ वॉकिंग ऑन द साइड ऑफ द रोड। ओके। अब आप इमेजिन कर लें, रात के 11 बजे, एक सुनसान वादी, रिमोट एरिया, पहाड़ों में कोई आबादी नज़र नहीं आ रही, कोई घर नहीं है, और एक औरत चलती हुई अबाई के अंदर आपको वहाँ पे नज़र आ रही है। ओके। साथ वाले दोस्त ने मुझे यूं से टांग पे ऐसे किया, मैंने उसका हाथ पकड़ा, मैंने कहा लेट मी क्रॉस। ओके। क्योंकि अगर उस टाइम अगर आप अपने खुद अगर अपने आप को कंट्रोल ना कर सको, अब आप ड्राइवर हो, आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, एक तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज इट वाज अ वेरी ट्रिकी रोड। सो अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, क्रॉस किया उसको, एंड इट वाज जस्ट वॉकिंग। पीछे मुड़ के साइड से देखा तो कोई शक्ल नहीं है, पूरा अबाया कवर्ड है। इट वाज जस्ट लाइक वॉकिंग, फुल कवर है, अंधेरे में, फुल अंधेरे में, फुल कवर है। आराम से क्रॉस किया, छोटी रोड पे पहुंचे, शौका गांव की गली में एंटर हुए, मेन रोड पे गए। उसने कुछ बोलने की कोशिश की, मैंने कहा बिल्कुल बात नहीं होगी जब तक हम आबादी में नहीं पहुंचेंगे। हाईवे पे चढ़े एंड वी ड्रो फॉर 20 मिनट्स स्ट्रेट 140 पे, कहीं ब्रेक नहीं लगाई। वी वांटेड टू मेक श्योर दैट वी वर एज फार अवे एज लाइक फ्रॉम दैट प्लेस एज पॉसिबल। और एक दूर कहीं 20 किलोमीटर के बाद एक पेट्रोल पंप आया, हमने गाड़ी वहाँ रोकी, और फिर हमें थोड़ा सा होश आया कि हमारे साथ हुआ क्या है। Oh my God. Yeah, so that was one of the recent experience that happened to us in this place also. तो और आप में से कोई बंदा डेयर करना चाहता है ना, अपने दोस्त को बिना बताए बोलो कि हमने जी उधर करनी है कैंपिंग, ठीक है, तो फिर कैंपिंग करें। फिर जो आपके एक्सपीरियंस होंगे ना, तो वो आप कमेंट सेक्शन में आके ना तो आप भर दें, जो आपका दिल करता लिखें। अच्छा, आप ना कोई हमारी BTS वीडियो बना लें। और एक चीज़ मैं आपके व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा, आई एम श्योर कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी इस बातों पे हंसेंगे और कहेंगे कि यार इनको कुछ और नज़र आया होगा और ये ऐसी बातें कर रहे हैं। एक चीज़ मैं बहुत आपको क्लैरिफाई कर दूँ, इस दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें कुछ भी पता नहीं है जो एग्जिस्ट करती हैं। खुदा ने अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस हैं। आपको पता है आपका ओशन मोर देन 80% अनएक्सप्लोर्ड है। आपको नहीं पता कि उन गहराइयों के अंदर क्या है। आपको नहीं पता कि उन पहाड़ों पे क्या है जहाँ पे कोई इंसान पहुँच भी नहीं सकता। आपको नहीं पता उन वादियों में कौन रहता है कि जहाँ पे इंसान नहीं पहुँच सकते। और ज़ाहिरी बात है, और जब आप कुरान की आयत पढ़ते हैं, सूरह नास पढ़ते हैं, तो आपको पता चलता है कि जब खुदा ने डिक्लेरेशन दे दिया है कि ये मखलूक़ात हैं और मेरी मखलूक़ात है, तो फिर ये तो हो ही नहीं सकता कि आपको वो एक्सपीरियंस ना मिले। ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो
सेंसिटिव नहीं होते इन चीज़ों को लेके, उनको नहीं फील होता। वो हर बंदे की अपनी बॉडी केमिस्ट्री होती है, क्योंकि वी आर ऑल जस्ट एनर्जीज़ की एग्जांपल छोटी सी आपके व्यूअर्स के लिए मैं ये दे दूं, अगर आप किसी मस्जिद में जाते हैं तो आपको एक ऐसा सुकून मिलता है जो आपको बाहर नहीं मिलता, अंदर से आपको एक सुकून आता है। बट अगर आप किसी जनाजे पे जाएं तो अगर आप किसी को जानते भी नहीं है तो आपको रोना आता है, आपको ऐसे लगता है कि जैसे एक वजन आपके ऊपर आ गया। दीज आर ऑल एनर्जीज, और ये भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और दे लिव इन अनदर डायमेंशन, दे आर अलाउड टू ट्रैवल इन टू आवर डायमेंशन। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं पैरानॉर्मल एक्सप्लोरर्स हैं जो जाते हैं सेक्लूडेड प्लेस पे, उनके पास स्पेशल इक्विपमेंट होते हैं, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस होती हैं, वो जाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, आवाज़ें जो हैं वो देखते हैं। बहुत फेमस मूवी इसके ऊपर एक बनी हुई है, ब्लेयर विच प्रोजेक्ट। आई नो इट्स अ मूवी बिफोर एनीबडी सेज दैट इट्स अ मूवी और इसको डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, बट दैट इज़ वन एग्जाम्पल where things happen like that. So Blair Witch Project was inspired by real events. तो अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखी तो do check that out, but अकेले बिल्कुल ना देखिएगा. It is considered one of the best ले लेना, जाएं अकेले देखें. Exactly. तो ये बहुत सारे experiences में से कुछ experience थे मेरे. मुझे आज भी एहसास होता है उन चीज़ों का. अकेला जब मैं होता हूँ तो at times मुझे feel होता है कि that something is there. बट सारी बात है, एक पॉइंट के बाद आपको आदत हो जाती है एंड यू आर लाइक ओके है तो अब क्या कर सकते नहीं, लेकिन देखें है तो फिर आप आदि शौका से निकले क्यों थे? उसकी देखें, मैं वो जैसे होता है ना कि बहादुर तो हर कोई होता है, बट जब गोलियां चलती है तो फिर सारे भाग जाते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन। तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। उसके अंदर एक बड़ी प्राइम एग्जाम्पल है कि अब हमारा बहावलपुर में, बेसिकली आई एम फ्रॉम बहावलपुर, और हमारा वहाँ पे आबाई घर था। सो इट वाज गर्देजी हाउस, टीपू शहीद रोड। आज भी अगर कोई जाना चाहे सो यू कैन एक्चुअली सी इट फ्रॉम आउटसाइड। गर्देजी हाउस इज स्टिल देयर। अब वो घर बना हुआ था लॉन्ग बैक ऑन अ शमशाद घाट। ओके। ये तो हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, हमें हिंदुओं का नहीं पता, बिकॉज हिंदू कम्युनिटीज यहाँ पे हमारे साथ रहती थी बिफोर द पार्टीशन। वो जहाँ पे मुर्दे जलाते हैं, जहाँ पे वो मुर्दे जलाते हैं। ओके। वो जगह जहाँ पे हमारा घर का पोर्शन बना हुआ था, बिकॉज इट वाज लाइक 4 एकड़ की जगह, उसमें हमारा पोर्शन था, फिर दूसरे का था, फिर दूसरे का था, फिर दूसरे का था। सो इट वाज लाइक वन होल स्ट्रीट वाज आवर्स। बट जो हमारे हिस्से में जो जगह आई वो वहां पे शमशाद घाट था एक जमाने में हिंदुओं का। और वहां पे दरख्तों पे हम जब भी अपने कुत्ते बांधते थे, बिकॉज माई डैड वॉज फॉन्ड ऑफ डॉग्स, और जब भी वो बांधते थे दे ऑलवेज यूज्ड टू डाई आफ्टर 1 वीक। आफ्टर 1 वीक आए हैं, बंधे हुए हैं, द डॉग्स आर डेड। कोई निशान, कोई कुछ भी नहीं है, दे आर जस्ट डेड। सो ये चीज़ें हमने बचपन में देखी, फिर अपने आंखों के सामने हमने देखी। हम वहाँ पे लाउंज में बैठे हैं, तेज़ हवा का झोंका आया है, और ये सामने हमारा एग्जिट है, 4 टाइल्स हैं और टाइल टूटी हैं, क्रैक हुई हैं ऐसे ऊपर की तरफ, 1 2 3। ठीक है। दरवाज़ा खुला है, पीछे हमारे घर का वरांडा था, वरांडा के बाहर बेलें लगी हुई थी, और बेलें ऐसे लग रहा था कि जैसे बाहर आंधी आई है। सो समथिंग मूव्ड फ्रॉम हियर एंड वेंट लाइक दैट, ब्रेकिंग द टाइल्स इन द प्रोसेस। वो अपने आंखों के सामने देखा। मुझे याद है हम जब उस घर में जाते थे अपनी फैमिली गैदरिंग्स पे, सो वी ऑलवेज यूज्ड टू मेक श्योर कि हमारे साथ कोई चले। घर की एंट्रेंस तक रात के टाइप अकेला कोई वहां पे ट्रैवल नहीं करता था। सो आज भी वो जगह है। सो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। कुछ सर्टेन जगह हैं जहाँ पे ये होता है। आई एम श्योर आपकी ऑडियंस में बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास ऐसे ही कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे, और ये एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करने चाहिए। ये नहीं कि आपने एक दूसरे को डराना है, बट दीज आर एक्चुअल ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। आप एक दूसरे के साथ मिलते हो, अपनी चीज़ें शेयर करते हो, और आपको एहसास होता है कि इस दुनिया में आपके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। हम इंसान की ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, हम समझते हैं हम इंसान है, दुनिया हमारी है और किसी की नहीं है, बट आप एक छोटा सा जर्रा है इस पूरी दुनिया में, और बहुत सारी ये मैंने अच्छा चलें ठीक है, मैं लास्ट में अपनी एक स्टोरी शेयर करता हूँ। एक ही हुई थी मेरे ख्याल से जो मुझे याद है।
ठीक है। मैं जहाँ पे पैदा हुआ और मेरी एज थी 15 साल, तो हम उस घर से मूव हुए थे क्योंकि वो गली के बिल्कुल आ गया था, तो जब बारिश होती थी तो पानी अंदर आ रही है वो। अब वो भी ऐसे लंबी जगह है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि एंट्रेंस है और लेफ्ट साइड पे ड्राइंग रूम है। फिर आगे जाएंगे, मतलब सीधा ऐसे अंदर एंटर होंगे ना, तो सीधा सीधा आगे हमारा सीन भी है। तो सारे कमरे लेफ्ट साइड पे हैं। तो ड्राइंग रूम के साथ आगे लेफ्ट साइड पे हमारी सीढ़ियाँ हैं, ऊपर जाती हैं। अब मैं, वो जो घर है ना वो कच्चा बना हुआ था, मतलब छत कच्ची थी, ठीक है, और मिट्टी की छत थी। तो मैं ऊपर अंदर गया हूँ और लेफ्ट साइड पे ड्राइंग रूम के छत पे बैठ गया हूँ, कोने में, जहाँ पे वो पानी नीचे नहीं जाता, सीवरेज वाला जो आती है बारिश वगैरह, वहाँ पे बैठा हूँ। को नीचे ना कुछ कर रहा हूँ, को बंटे खेल रहा हूँ, को डोर पकड़ के कर रहा हूँ, अभी इतना याद नहीं है, छोटा था मैं। तो आप जब शाम का टाइम आता है ना, तो आप कहीं पे बैठे होते हो ना, तो अचानक से ना अंधेरा आना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली या जैसे आपने चांद देखा ना नीचे जाते हुए, वैसे ही ना नीचे जाते जाते ना, तो मैं नीचे ही हूँ, नीचे कर रहा हूँ, और अचानक से ना अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है। अजान होगी मगरिब की, मैं उधर ही हूँ। 2-3 मिनट हुए होंगे, तपाक से चपेट पड़ी मुझे। रियली? ओह! और मैं एकदम से ऐसे ऐसे, अभी भी मैं ना कांपने लग गया, मुझे वो फीलिंग आ गई। मैं भागा नीचे। मुझे मुझे लग रहा था कि किसी ने चिमाट कराई है कि नमाज पढ़ो जाके। मैं सीधा नीचे गया हूँ, बाहर गया हूँ, सीधा मस्जिद में। मैंने घर में नहीं बताया मैं किधर जा रहा हूँ, ये वो। वैसे मैं ज़्यादातर बता के जाता था, तो वो इस तरह करके मैं नमाज पढ़ के, तो वो टाइम गुजर गया। अब कुछ साल पहले ये वाली बात मैंने अब्बू के साथ शेयर की, तो अब्बू ना मेरे से ऐसे देखने लग गए। उनको ना कुछ अपनी बात याद आ गई। कहते हैं तुम्हारे साथ ये हुआ है। जब ये घर बन रहा था ना, तो ये घर एक ही दफा नहीं बन गया सारा, जैसे जैसे पैसे आते जाते थे, थोड़ा थोड़ा करके बनता जाता था। अब उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, उन्होंने 4 दीवारी बना ली हुई है, कमरों की दीवारें बन गई हुई हैं। अब जो मेरी अम्मी और सिस्टरें जो है ना, वो रहती थी नानों के घर, वो भी कोई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर होगा। अब वो इधर आके सो जाते थे, रात में सोए हुए हैं अकेले ही, गर्मियों का ही टाइम है, सोए सोए उनको भी पड़ी है जोर से। ओह शिट। और जब आपको रात में पड़ती है ना, तो आप फौरन से पहले उठ खड़े होते हो, क्या हो यार, कोई बंदा ना बंदे के साथ। बिल्कुल। और मैंने कहा यार अब्बू जी, आपके साथ हुआ, मेरे साथ हुआ, मतलब यहाँ पे कुछ है। उन्होंने हमें बताया नहीं था हुआ कि ये बच्चे डर ना जाएं। फिर जब ये बातें शुरू हुई, तो कहते हैं कि हमारा जो छत, मतलब कच्चा छत है ना, तो ऊपर कोई भागे ना, तो नीचे से पता चलता है, आवाज आती है और थोड़ी धमक भी आती। तो कहते हैं हम सोए होते थे रात को, अचानक से धड़ 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 भागने की आवाजें, ऐसे लग रहा है जैसे अभी टूट जाएगा छत। एक दिन हुआ, पहले दिन होता है तो बंदे को समझ नहीं आती क्या है क्या, फिर जाके देखा ऊपर कोई बंदा ना, बंदे की जात। नेक्स्ट टाइम हुआ तो ये तैयार थे, भाग के फौरन से ऊपर गए, कोई बंदा नहीं है। तीसरी दफा, चौथी दफा, फिर वो मतलब दम शम करते रहे, आयतल कुर्सी पढ़ के, ये वो और पता है कम 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 कम, फिर खत्म। इनका रीजन बेसिकली मोस्टली इन 90% ऑफ द केसेस ये आपको हार्म नहीं करते। इनका मकसद खाली आपको ये होता है कि ये हमारी जगह है। जारी बात है ना कि अगर आप किसी की जगह के ऊपर जाके अगर आप बैठ जाएं, तो दुनिया आपको कहेगी ना कि भाई दिस इज माय प्लेस, लाइक मूव ऑफ। ये भी ऐसी मखलूक़ात है। और हमारी आबादी इतनी बढ़ गई है, अर्बनाइजेशन इतनी हो गई है कि अब देखें ना कि अभी सूखे पहाड़ हैं बट पूरी दुनिया वहाँ पहुंची होती है। अभी ये लॉन्ग वीकेंड के ऊपर जबल जेज में ट्रैफिक जैम हो गई थी, सो एवरीबडी वेंट देयर। सो जारी बात है, आप इंक्रोचमेंट कर रहे हो ना उनकी जगहों पे। आप नेक्स्ट टाइम इफ यू आर इन रासल खेमा, जस्ट ऑब्जर्व, पहाड़ों के अंदर गार बने हुए हैं। अच्छा, कभी आप दिन के टाइम वहाँ जाएं रासल खेमा में, वहाँ गाड़ी पार्क करें, लुक एट द माउंटेन्स, आपको नजर आएगा वहाँ पे गार बने हुए हैं, और इतनी हाइट के ऊपर हैं कि कोई इंसान भी नहीं वहाँ पे पहुँच सकता। दे लाइक स्टीप, बट आपको ऊपर गार नजर आएगी। तो आई बिलीव दीज आर दे प्लेसेस, और वो आपको बेसिकली इशारे ऐसे कर रहे होते हैं कि यार ये हमारी प्लेस है। ऑल यू हैव टू डू इज नमाज पढ़ें, अपना जो किसी भी कोई फेथ से जो भी ताल्लुक़ रखते हैं वो अपने अपने चैंट्स करें, अपनी अपनी चीज़ें पढ़ें, एंड जस्ट डोंट बॉदर एनीबडी। गलत कामों में नहीं पढ़ना, जैसे आजकल के बहुत सारी हमारे मुल्क के अंदर और बाकी इलाकों में चीज़ें फैली हुई हैं। स्टे अवे फ्रॉम देम, स्टे प्योर, एंड दे विल नॉट डू एनी हार्म। बिफोर
वी साइन ऑफ। ओके। चंद एक टिप्स आपके व्यूअर्स के लिए और आपके लिए या जो भी आपको देख रहा है, कभी भी मगरिब के टाइम बाहर ना बैठें खुले आसमान में, बच्चे, औरतें, खुले बाल, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन। ओके। द सेम हैपेंस अर्ली मॉर्निंग, रात के 12 के बाद, बिकॉज होता है क्या है कि वो प्राइम टाइम्स होती हैं कि ये मखलूक़ात क्रॉस कर रही होती हैं, दे आर ट्रैवलिंग। दैट्स नंबर 1। कभी भी अननोन जगह पे, किसी भी वीराने में, कभी भी आपने जो है नेचर्स कॉल अटेंड नहीं करनी, बी वेरी केयरफुल विद दैट। कभी भी किसी रिमोट जगह पे रात के टाइम, किसी अननोन जगह पे आपने किसी दरख्त के नीचे नहीं बैठना। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। एंड इफ यू आर गोइंग डाउन अ हाईवे एंड इफ यू सी रैंडम वुमन or a man walking down the street, like down the road, दुल्हन के जाके में don't do that. Don't do that. So बाकी ये दुनिया है, खुदा की मखलूक़ात है, ये हमारे साथ ही रहेंगी, आगे तक चलती रहेंगी। एंड और जैसे जैसे हम साइंटिफिकली एडवांस होते जा रहे हैं, हमें और चीज़ें नज़र आती रहेंगी। एंड विल सी हाउ इट गोस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फरहान भाई, आपने टाइम दिया और बहुत अच्छा लगा मिलके। आप सब लोग अपनी अपनी हिफाजत करें, टेक केयर योरसेल्फ, अपने घर वालों का ख्याल रखें, और जो आपको वाकया ज़्यादा चिलिंग लगा उसका ज़रा बताएं, तो फिर देखते हैं कमेंट्स में कौन कौन क्या बात करता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू टेक केयर, बाय बाय।